दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने। और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई, उनके अच्छे सुझाव आए। उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके, हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। पिछले कुछ दिन से इसी बात पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं छठ पूजा को लेके। हम भी छठ पूजा करते हैं, सब लोग छठ पूजा करते हैं। खास तौर से हमारे पूर्वांचली जो बहन भाई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है छठ पूजा पे। हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएं। कई लोगों की मान्यता होती है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं दो अगली छठ पूजा ऐसे करूंगा, मैं ऐसे व्रत रखूंगा। बहुत लोगों की मान्यता होती है। आप सब लोग मनाएं छठ पूजा। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता है, पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा। 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अपने अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। और यही सोच के कई सरकारों ने पब्लिक पॉन्ड में, पब्लिक वाटर बॉडी के अंदर, पब्लिक पानी की किसी भी उसके अंदर छठ पूजा मनाने के ऊपर, गुजरात सरकार ने सूरत में, अहमदाबाद में पाबंदी लगाई है, मुंबई में पाबंदी लगाई गई है, हरियाणा में पंचकुला में पाबंदी लगाई गई है। तो यही सोच के लगाई गई है। मैं क्यों चाहूंगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। सरकार कितनी तैयारियां करती है, सरकार कितना बजट देती है छठ पूजा की तैयारियां करने के लिए। लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा मनाएं, अपने अपने घर पे मनाएं। बाहर एक साथ किसी भी तालाब या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में एक साथ ना उतरें, क्योंकि अगर हम उतरे तो सबको एक साथ कोरोना हो सकता है। और मेरी फिर से विनती है, छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है।
इस पे राजनीति मत कीजिए। आज की डेट में दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे।